अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में गाड़ी चोरी के बाद गाड़ी छीनने की वारदातों में भी इजाफा होना लग गया है। एक लाहौर में ऐसा गैंग मुतहरक है जो गाड़ी को टैक्सी के लिए बुक कराता है और उसके बाद वो वारदात करता है। इस गैंग ने लाहौर से अब तक कितनी गाड़ियां छीनी और ये गाड़ियां कहां पर बेचते थे? क्या पुलिस इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है? जिन टैक्सी ड्राइवरों की गाड़ियां छीनी गई, क्या उनको गाड़ियां मिल सकेंगी? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में बढ़ती हुई गाड़ी चोरी की वारदातों के बाद अब पुलिस को सामना है गाड़ी छीनने की वारदातों का। अगर लाहौर की रवां साल बात की जाए तो 11 माह में अब तक 18 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं छीनी गई हैं, जिसमें से 5 गाड़ियां जो हैं वो कैंट डिवीजन में छीनी गई। लाहौर पुलिस ने एक गैंग को गिरफ्तार किया है जिसने कैंट डिवीजन के इलाके में जो टैक्सी सर्विस जो एप्लीकेशन के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं उनको पहले उनके ऊपर राइड बुक कराई और जब वो गाड़ियाँ लेकर आए तो उनमें से 3 ऐसी राइडें थी जिनको बांध कर ज़मीन पर फेंक दी और बाद में गाड़ियाँ चोरी कर ली। 3 मुल्ज़िमान को AVLS कैंट ने गिरफ्तार किया। तीनों मुल्ज़िमान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे इनके ज़हन में गाड़ियाँ छीनने का ख्याल है और ये जो एप्लीकेशन सर्विस के ज़रिए गाड़ी मंगवाई जाती थी उसी को बिलखसूस इन्होंने क्यों छीड़ा? तुम्हारा क्या नाम है? साकिब अली। साकिब, कितने अरसे से गाड़ियाँ छीनने के काम में मुलविस हो? मैं सर 2 माह। पहली दफ़ा ये छीननी शुरू की थी? इससे पहले क्या करते थे तुम? मैं इससे पहले स्टैंड मेरा था, पार्किंग स्टैंड था। उससे पहले मैं मंडी में काम करता था। उससे पहले मेरी मोबाइल शॉप थी। तो फिर ये वारदातें करने का तुम्हें प्लान कैसे बनाया? वो एक लड़का था उमर सर, उसने हमें लालच दी थी कि आपको जो है ना पैसे दिए जाएंगे, आप हमारे साथ चलें। फिर आप 2 माह में तुमने कितनी गाड़ियाँ छीनी हैं? 2 माह में सर मैंने 3 गाड़ियों में मुलव्वस हूँ। लाहौर में? लाहौर। और टोटल लाहौर से बाहर? लाहौर में 2 गाड़ियों में मुलव्वस हूँ, एक बाहर सिंध की गाड़ी में मुलव्वस। नहीं, फिर तो 4 होगी ना। 3 तुमने लाहौर में, 2 लाहौर में छीनी है, एक सिंध में छीनी है मैंने। 3 गाड़ियाँ छीनी? 3 गाड़ी में मुलव्वस। कैसे छीनते थे? क्या तरीका वारदात था? वो मोबाइल पे कोई ऐप है उबर क्रीम की सर, वहाँ पे ये गाड़ी मंगवाते थे। गाड़ी मंगवाने के बाद उनको एक सुनसान इलाके में लेके जाया जाता था। वहाँ पे उसको उतार लेते थे। 2 लड़के उसके पास बैठते थे, 2 गाड़ी लेके वापस आ जाते थे। एक लड़का और होता था। टोटल हम 4-5 लोग होते थे। जो ट्रैकर चेक करने वाला था उसको आगे गाड़ी चेक करवाते थे। वो गाड़ी में ट्रैकर चेक करता था, ट्रैकर गाड़ी में है या नहीं है। अगर होता था तो फिर उसको उतार देता था, अगर नहीं होता तो फिर भी हमें बता देता था। उसके बाद वो गाड़ी को एक सुनसान इलाके में खड़ा किया जाता था। स्टैंड का पार्किंग स्टैंड में खड़ा कर दें, किसी प्लाट में खड़ा करने के बाद हम जो है ना अपना कार्रवाई मुकम्मल करते थे। जब तुम मोबाइलों का काम करते थे, फिर तुम अपना पार्किंग स्टैंड का काम करते थे, तो फिर वारदातें क्यों करनी शुरू की तुमने? सर वो लालच में आ गए कि उन्होंने बोला कि आपको पैसे मिलेंगे 2-1.5-2 लाख रुपया, तो आप हमारे साथ। 1.5-2 लाख रुपए हर गाड़ी का? नहीं, टोटल मैं 2 गाड़ियों में मुलव्वस था ना, तो उन्होंने बोला था आपको 1.5-2 लाख। 2 गाड़ियों के पीछे तुम्हें 1.5-2 लाख रुपया मिलना था, यानी हर गाड़ी का तकरीबन लाख रुपए इन्होंने तुम्हें देना था। तकरीबन यही। ज्यादातर कौन सी गाड़ियाँ चोरी करते थे, छीनते थे? ज्यादा हमने यही छीनी है। 3 गाड़ियों में मैंने 2 वैगनार छीनी थी, 2 आल्टो छीनी थी। तो तुम कह रहे हो कि गैंग में 5 अफराद थे, अभी 3 तुम लोग गिरफ्तार हुए, बाकी 2 कौन? बाकी 2 फरार है। वो कौन है? एक का नाम उमर है, एक का नाम माजू है। ये तुम्हारे साथ कितने अरसे से वारदातें कर? ये मेरे सारे इन्होंने के साथ मैंने सिर्फ 3 वारदातें की हैं इनके साथ। कितना पुराना जानते हो इनको? मैं इनको सर तकरीबन 2-2.5 माह से जानता हूँ। तो जब पहली दफ़ा वारदात की तब मैं नहीं था इनके साथ। तो फिर वारदातें कैसी करनी शुरू कर दी? वो जब इन्होंने पहली वारदात की तब मैं इनके साथ मुलव्वस नहीं था, तब मुझे पता भी नहीं था इन्होंने गाड़ी छीनी है या नहीं छीनी। जब दूसरी गाड़ी छीनी थी तब मैं इनके साथ था। तो पीछे एक पिस्तौल इसके पास था, एक पिस्तौल उमर के पास था। इन्होंने पिस्तौल निकाला है, वो जो अपना जो ड्राइवर था उसको सीधा किया, उन्होंने गाड़ी रोक लिया, वो ड्राइवर को पीछे बिठा लिया। फिर वहाँ से हम ये 2 लोग वहाँ पे खड़े रहे हैं, हम गाड़ी लेके वापस आ गए हैं। ठीक है, वहाँ पे आगे गाड़ी चेक करवाई है। तो गाड़ी कितना अर्सा लाहौर में खड़ी रखते थे और उसके बाद दूसरे सूबे में भिजवाते थे? ये सर मुझे नहीं पता कि कितना अर्सा ये बेचना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचनी, इसी बात का ये सारा कुछ कौन करता था बेचने? ये वो उम्र के जो है ना, ज्यादा उम्र के जो लिंक था उसने, वो ट्रैकर वाला भी आदमी उसने बुलाया था। और इन पर्चों से पहले तुम्हारे पे कोई पर्चा है? कोई पर्चा नहीं, किसी किस्म की दराज नहीं। अच्छा, तुम अभी नए आए हो इस काम? नए आया हूँ सर। ओके, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नसीर है। नसीर, कितने अरसे से वारदातें कर रहे हो? मैं कभी अरसे से नहीं, 2019 में पहली बार मैं जेल गया था, वो तब मुझ पर मोबाइल चोरी का पर्चा था। तुम्हारे पे टोटल कितने पर्चे दर्ज हैं? टोटल अब तकरीबन 4 हो गए। किस किस चीज़ के हैं? पहले एक गैंग का पर्चा 401 का, एक 379 का है और एक 13वीं पैंट का पर्चा, और अब ये हुआ है एक पर्चा। गाड़ियाँ कितने अरसे से छीन रहे हो? गाड़ियाँ मैंने कभी पहले नहीं छीनी,
मैं तो इनसे मिलने के लिए आया था। किससे? आगे ये बाइक से मिलने के लिए। कैसे अमजद से। जानते हो इसको तुम? इसको ये मेरा जेल में ही दोस्त बना था। हाँ जी, तो एक गाड़ी में मैं सिर्फ मुलव्वस हूँ। वो भी सैल करने के लिए सिंध गए थे। गाड़ी वो उमर ने छीनी थी और ये भाई साथ था, और एक वहाँ पर जो ट्रैकर उतार था अली था। बस मुझे वही, मैंने देख बैठा था उस गाड़ी में, मैंने नहीं कोई बुलेट मारा ना कुछ, मेरे पास पिस्टल था। तुम जेल किस केस में थे जब इससे मुलाकात हुई तुम्हारी? चोरी के केस में था। कौन सी चोरी? मोबाइल चोरी। मोबाइल चोरी में जेल 300 गए थे? हाँ जी। और ये किस केस में आया हुआ था? ये वहाँ पर चोरियों में आया था, ये मेरे से पहले ही रिहा हो गया था। अच्छा, तो इससे पहले जो तुम वारदातें करते थे वो छोटी थी, मोबाइल शोबाइल छीनते थे, तो ये गाड़ी चोरी का तुम्हें किसने मशवरा दिया? इसी ने मशवरा भी इसी ने दिया? मशवरा सर जी मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी छीनने वाली है, ये छीनी या लो। तो असला कहाँ से है तुम्हारे पास? मेरे पास है ही नहीं असला। तुमने असला नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, ये भाई से असला कौन कौन करता था? वो उमर था, तो एक इस भाई के पास वो नहीं पकड़ा गया अभी? वो फरार ही है? वो नहीं पकड़ा। अभी तुम्हारा क्या नाम है? अमजद अली। कौन कौन से मुकदमों में गिरफ्तार हो चुके हो? पहले चोरी दे सर कबूतर चोरी के केस में कितना अरसा तुम जेल जा चुके? जेल में 3-4 दफा जा चुका था। किन किन केसों में? ये चोरी के केसा में तुम्हें गोली भी मारी थी किसी सिक्योरिटी इदारे ने? नहीं, सिक्योरिटी दारे ने वो ना मारी। किस केस में? वो तो शराब लैन गए तो बाडे तो गोली मारी। शराब की स्मगलिंग भी करते थे पहले तो? कितना अरसा पहले शराब की स्मगलिंग करते थे? 6-7 साल 8 साल की बोले। फिर शराब की स्मगलिंग के बाद कौन सी काम में आए? वो फिर चोरी के बाद कौन कौन सी चोरियां की? कबूतर चोरी कर रहा नहीं, कबूतर चोरी ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? कबूतर चोरी नहीं, मैं घर रखे सी कबूतर, मैं ड्राइवरी करना है, वो मेरे किसी ने चोरी कर लिया कबूतर, फिर मैं लोगों की चोरी करना शुरू कर दिया। ਇਹ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ मेरे ਫਿਰ? घरों कोई चोरी ले गया, फिर मैं कहा मेरे को नहीं है, मैं ਅੱਛਾ, शौक ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਵਿਸ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ- ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਉਮਰ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੇਲੋਂ ਰਿਹਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਮਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਰਬਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 4 ਹੀ ਕੀਤੇ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹ? ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੜਕ ਜੀ ਬਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਲਾਈਸਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਮਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਸਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ DH ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਖੜ ਕੇ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਕਬ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨਾਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੈਗਨਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਉਮਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛਿਨ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਸੈਲ ਸੁਲ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਲਈ ਛਿਨ ਲੀਆਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖੋਣੀ ਗੱਡੀ, ਟਰੰਪ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਮਰ ਟਰੰਪ ਟਰੰਪ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁੰਡੇ ਲੈ। ਲਾਲਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਚ? ਗੱਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਸੀ ਨਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਲਾਇਆ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੀ? ਖੜਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀ ਛਿਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸੋ? ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਛਿਨੀ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਦੂਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਈ, ਗੋਲ ਜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਉਹ ਉਮਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕੋਲ, ਉਮਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਸ? ਹਾਂਜੀ।
ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਰ ਸਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਖੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇ। ਉਮਰ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਜੇਲੋਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੀਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਅਮਰ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੜੀਚਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁਲਵਿਸ ਹੋਇਆ? ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਵਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਯਕਦਮ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪ अगली सीट पे चला गया। एक है भाई को पिस्तौल सी, एक को मुंडे उमर को पिस्तौल सी। सही। आप तीनों मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसकी पहली दफ़ा इसने खाता खोला, इसके ऊपर पहली दफ़ा मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये बंदा जो है, क्योंकि अभी इसको हवा नहीं लगी जेल की, इसलिए ये सच भी बता रहा है कि इन्होंने उसको 2 लाख रुपए देने की लालच दी थी कि हर गाड़ी के पीछे लाख रुपया दिया जाएगा, और इसने 2 गाड़ियाँ छीनी, 2 लाख रुपए इसको देने थे, लेकिन उससे पहले ये पकड़ा गया। ये सारे आदि मुजरिम इसलिए नहीं मान रहे। गाड़ियाँ वो कहता है कि 4 गाड़ियाँ छीनी, और सिर्फ इसलिए छीनी है कि एक गाड़ी ट्रैकर उतारने वाले को देनी थी, एक इसका जो साथी है जो इसकी ज़मानतें कराता था उसको देनी थी, एक ये खुद चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और एक गाड़ी जो थी वो रंग करने के लिए दे दी थी। लाहौर में इससे पहले मोटरसाइकिल चोरी भी होती थी और गाड़ी चोरी भी होती थी, लेकिन छीनने का रवाज जो था वो बहुत कम था। छीनने की वारदातें लाहौर में बहुत कम होती थी गाड़ी। लेकिन अब जो लाहौर के दूर दराज के इलाके हैं, जिस तरह ये बता रहे थे कि PKLI के करीब, यानी जो अस्पताल है DHA के इलाकों में, जहाँ सुनसान इलाके हैं, वहाँ पर जाके ये गाड़ी की राइड बुक कराते हैं और फिर ड्राइवर से जाके गाड़ी छीन लेते हैं। अब तक ये 4 गाड़ियाँ इंकशाफ कर चुके हैं, चारों गाड़ियाँ इनसे रिकवर हो चुकी हैं। जिनसे गाड़ियाँ छीनी गई उनके ऊपर क्या बीती, जब उनको ये पता चला कि उनकी गाड़ियाँ बरामद हो गई हैं, और इस हवाले से जो DSP जिन्होंने इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया वो क्या कहते हैं, वो भी तफसीलात जानते हैं। मुल्ज़िमान ने लाहौर से 3 गाड़ियाँ चोरी की, जिनमें से तीनों गाड़ियाँ जो है वो पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। एक गाड़ी ये हमारे पीछे खड़ी हुई है, बाकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये उस टाइम गाड़ी चला रहे थे। इनसे जानते हैं कि ये उस गाड़ी के ड्राइवर हैं या मालिक थे गाड़ी के, और कैसे उस रात चोरों ने, मुल्ज़िमान ने इनको बुलाया और ये उनके पास गए, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ। मोहतरम, एक तो आपका वक्त का शुक्रिया। आपका नाम क्या? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, आप उस रात क्या हुआ जब आपसे ये गाड़ी छीनी गई? रात को राइड आई थी मुझे तकरीबन 8:45 बजे ऊबर की राइड से, तो राइड मैंने एक्सेप्ट किया, लेने चला गया हूँ, लेके मैं चला गया हूँ उधर अपना डिफेंस 6 में। उधर से उन्होंने मुझे गन पॉइंट कर लिया है। ठीक है। कितने बंदे थे? 3 बंदे थे वो। आपकी अपनी गाड़ी थी या आप गाड़ी चलाते थे? नहीं, मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा जी। और यही काम था बस। तो गन पॉइंट करके 2 घंटे उन्होंने मुझे रंगलवार में नहीं रखा है। कहाँ पे? उधर पीछे जो खेत है डिफेंस 6 की पिछली साइड पे। डिफेंस में गाड़ी चोरी की, उसके बाद आपको यरमाल बना के खेतों में ले गए, और वहाँ पे मुझे बिठाई रखा। 2 बंदे मेरे पास बैठे रहे हैं। एक गाड़ी लेके चला गया था ट्रैक वगैरह चेक करवाने। वो तकरीबन 1:30-2 के 12 बजे के बाद आया था। ठीक है। तो फिर मारा मुझे पीटा भी उन्होंने आपको? नहीं, मारा नहीं था मुझे। ठीक है। बस इधर कहते थे कि नीचे हो जाओ, सर नीचे कर लो, और ऊंचा होता था, हिलता था तो नीचे कर। जब वो गाड़ी लेके चले गए और आपको छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं उधर से लिफ्ट लेके अपना गुलबर्ग आया हूँ, मेरे कज़न थे, उधर से 15 पर कॉल की है, तो फिर डिफेंस 6 में चले गए। इसके अलावा भी कोई जरिया मुआशा आपका? नहीं, यही था, और कोई भी। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा रोजगार के लिए? कितने अरसे बाद गाड़ी मिली? घर वालों को क्या कहा? घर वालों को भी पता चल गया कि अब गाड़ी चली गई, काम भी नहीं है, तो मजबूरी थी, बच्चों की फीसें भी थी, लेकिन वो अल्लाह ताला का शुक्र अभी तक बहरहाल नहीं पे की, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह बाकी काम आसान कर कितना देगा। मुश्किल होता है कि आपको गाड़ी में यरगमाल बना लिया, असले के जोर पे आपसे गाड़ी छीन ली, 2 घंटे आपको बिठाए रखा, उसके बाद छोड़ा, उम्मीद थी गाड़ी मिलेगी?
हाँ, अल्लाह की तरफ देखता तो बहुत उम्मीद थी। और ये अपने डीएसपी साहब हैं रईस खान साहब, इनसे पहले थी जब मुलाकात हुई थी तो तकरीबन मेरा बड़ा भाई साथ था, 1.5 घंटा हम इनके पास बैठे रहे हैं। तो इनकी बातों से तो बहुत, बातों के अलावा भी जो इन्होंने काम किया आपके काम सामने है कि गाड़ियाँ बरामद, काम करने के बगैर बरामद नहीं हो सकती, काम किया तो बरामद हुई हैं। तो ज़्यादातर जब चोरी की गाड़ियाँ बरामद होती हैं तो उनके सामान उतर गए होते हैं, आपको पूरी गाड़ी मिली है? बिल्कुल, ये गाड़ी का देख लें, एक नट भी नहीं खुला हुआ, एक नट भी मेरी गाड़ी का नहीं खुला हुआ, वैसी की वैसी खड़ी हुई है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ काफ़ी दिन हो गए हैं खड़ी हुई को, तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो कब किसी ने भी कोई चीज़ पुलिस कब कहती है कब आपको गाड़ी देगी? ये अब इंशाल्लाह 1-2 दिन का काम है, बस सपुर्दारी करवा के मिल जाएगी मुझे। कितनी खुशी महसूस हुई जब आपको पता चला कि गाड़ी आपकी जो है वो बरामद हो गई है? वो बहुत ज़्यादा जी। और जब छीनी गई थी तब कितनी तकलीफ हुई? तो तकलीफ तो थी उस वक्त ज़्यादा थी तकलीफ, कि यही रोज़गार था, सारी ज़िंदगी की कमाई थी। तो किस्तों पे ली हुई है गाड़ी या नहीं, ये मैंने कैश पे ली है गाड़ी। कोई चीज़ें बेच के ली थी या वैसे ही ले बस ली? ये थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, पहले सुईगस में था 2 कैरी डब्बे थे, वो सेल करके मैंने फिर ये काम किया था कि चलो चले, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये एक गाड़ी थी, इनकी अपनी गाड़ी थी, ये गाड़ी इन्होंने चीज़ें बेच के ये गाड़ी बनाई थी और फिर अब ये टैक्सी के तौर पे चला रहे थे और ये खुद गाड़ी चला रहे थे जब मुल्जिमान ने इनको बुलाया। एक और गाड़ी के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आपकी अपनी गाड़ी थी या उस पे चलाते थे? मेरी अपनी गाड़ी थी, ऊबर क्रीम पे। क्या हुआ? 9 तारीख वाले दिन रात को ये बुक कराई राइड पे, उधर से ये बेदियाँ रोड के पास PKLI हॉस्पिटल है, उधर लेके आए। उधर मुझे बांध के खाली प्लाट में फेंक गए असले के जोर पे, गाड़ी छीन के ले। और कितने अरसे बाद आपको गाड़ी का पता चला कि गाड़ी बरामद हो गई? थोड़े दिन बाद ही पुलिस ने बताया कि गाड़ी बरामद हो गई। कितना मुश्किल था? जैसे अभी इनसे हम बात कर रहे थे, उनकी भी गाड़ी ऐसे ही छीनी गई और PKLI के करीब ही छीनी गई, उनका कोई जरिया माश दूसरा नहीं था, बड़ा मुश्किल हुआ, बच्चों की फीसें वगैरह। कितना मुश्किल था जब आपका रोजगार छीन गया? गाड़ी किस्तों पे है या कैश? नहीं, इंस्टॉलमेंट पे। कितना मुश्किल था घर का खर्चा चलाना? बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, ठीक है। अब गाड़ी बरामद हो गई, बड़ी खुशी हुई है। पुलिस की रेपुटेशन है कि रिकवरी वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलती है, गाड़ी में से सामान वगैरह उतार लेते हैं, तो कोई उम्मीद थी कि गाड़ी मिलेगी और सही सलामत मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन पुलिस की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने गाड़ी रिकवर कर दी है, उनकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद नहीं थी, जिस तरह वो गाड़ी छीन के लेके गए थे, उम्मीद नहीं थी कि रिकवर हो जाएगी। मुल्जिमान को देखा आपने? मुल्जिमान को जी देखा। वही मुल्जिमान है जो? वही मुल्जिमान जिन्होंने गाड़ी छीनी थी। जब आपने राइड बुक कराते हैं आप लोग, या आपको कोई कॉल करता है कि आप यहाँ पे आ जाएं, तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी का आंसर तो है नहीं? तो एक दफ़ा आपके साथ ये वाकया हो गया और आप अकेले नहीं हैं, कईयों के साथ ये हुआ है, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि अल्लाह ना करे आपके साथ दोबारा ऐसा कोई वाकया हो? अब इंशाल्लाह एहतियात करेंगे, रात को ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपका ख्याल है ये रात की वजह से फ़ायदा उठाते हैं? जी, वो सुनसान जगह थी, उधर ले गए थे, ठीक है, क्योंकि डिफेंस एरिया था, उधर खाली प्लाट थे सारे, उधर जाके उन्होंने ये वकूआ किया, वारदात की है। तो आइंदा जो थोड़ा दरगुजर करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। तो गया, बहुत मेहरबानी। आप जो मुद्दईयान है मुकदमात की, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, उनको गाड़ियाँ जो हैं वो हैंड ओवर, बस जो लीगल प्रोसीजर उसके बाद हैंड ओवर कर दी जाएंगी। लेकिन जब गाड़ी इनसे छीनी गई है तो उसके बाद इनका सिर्फ इनका नुकसान नहीं हुआ, पूरा ख़ानदान जब वो सफ़र कर रहा था, क्योंकि और इनके पास ज़रिया मुआश कोई नहीं था और ये इन्हीं गाड़ियों वगैरह से ही जो कमा रहे थे उन्हीं को घर में सर्व भी करते थे। आपने सुना एक उनका कहना था कि वो बच्चों की फ़ीस जमा नहीं करा सके और इनका भी आपने सुना कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ रईस खान साहब DSP AVLS कैंट मौजूद हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया बल्कि गाड़ियाँ भी रिकवर की। उनसे जानते हैं। रईस साहब, पहले लाहौर में ये ट्रेंड नहीं था गाड़ियाँ छीनने का, गाड़ियाँ चोरी होती थी, छीनने का ट्रेंड बना है। आपके इलाके से अब तक कितनी गाड़ियाँ छीनी गई हैं, कितनी रिकवर हुई, मुल्जिमान का रिकॉर्ड क्या बोलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझसे पहले तकरीबन 2 गाड़ियाँ जो थी वो कारें छीनी गई थी, वो भी बरामद कर ली हैं। 3 गाड़ियाँ एक बाद दीगरे चोरी हुई। जब पिछले माह ये पहले एक दिन रायबंद सिटी से मौलाना साहब, ये हमारे मुद्दई हैं, इनसे गाड़ी ऊबर पे उन्होंने बुक करवाई, बीच में 3 बंदे बैठे और वो डिफेंस C ले आए। वहाँ उनको बांधने के बाद वो गाड़ी का ट्रैकर चेक किया कि ट्रैकर तो नहीं है, उसके बाद इनको वहाँ बांध के गाड़ी ले गए। दूसरे दिन वहाँ से ही डिफेंस C के इलाके से 3 गाड़ियाँ 3-4 दिन के अंदर सारी जो वो ये छीन के ले गए।
उसी दौरान ये तीनों को एसपी साहब मियां इजार रशीद साहब की हदायत पे हमने टीम तश्कील दी और सबको मौका मुलादा किया, रायबंद से सेफ सिटी कैमरा जात चेक किए, उसके बाद इनसे थारोली इंटरोगेशन की। फिर इन्होंने एक नंबर बताया हमें कि 0306 का नंबर था, उसके ऊपर हमने वर्किंग की। हुसैन फ़ारूक साहब हमारे CRO इंचार्ज हैं, उनसे हमने रहनुमाई लेनी शुरू की। पहले एक नंबर निकाला, फिर उसके बाद दूसरा निकाला, दूसरे के बाद तीसरा, फिर IME नंबर वो देखा। उसके बाद जब मेन जो टारगेट हमारा था A नंबर, वो अमजद नाम का बंदा निकला। उसका जब हमने ID कार्ड लिया तो ID कार्ड से उसका सारा रिकॉर्ड निकला है। वो साहब का रिकॉर्ड याफ्ता था और तकरीबन 40-45 वारदातों में वो पहले जा चुका। गाड़ियाँ रिकवर कहाँ से की आपने? ये सर तरिंडा थाना इलाका था, रहीम यार खान से तरिंडा थाना लगता है, वहाँ से हम जब उसने बताया कि जी हम उधर जाके सेल करके आए हैं। एक वापडा का मुलाजम था, उसने थोड़े पैसे, उसको ये कहा था कि आपको कागज़ अभी देते हैं, तो 2 लाख उनसे लेके तो गाड़ी उसको दे दी। जब हम उधर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी हमने तो कागज़ अभी इन्होंने मुझे देने थे, इस वजह से हमने ये गाड़ी ली है, अब उसका डिसाइड करेंगे, उसको चलान करेंगे। पहली गाड़ी जो लेके गए वो भी बरामद कर ली, दूसरी भी, तीसरी भी। हाँ सब गाड़ियाँ पहले जो लाहौर से चोरी होती थी जी। वो इलाका गैर में चली जाती थी और फिर वो किस्सा पारीना हो जाता था कि उसके अंदर ना रिकवरी होती थी, ना मुल्ज़िमान का पता चलता था। अगर मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते थे तो इलाका गैर से पुलिस के लिए गाड़ियाँ लाना बड़ा मुश्किल होता था। ये एक नया कोई ट्रेंड है कि गाड़ियाँ छीननी भी शुरू हुई हैं और जा भी सिंध रही हैं? नहीं, ये सिंध ले जाने का, क्योंकि वहाँ इनका कज़न रहता था सिंध में, उसने इनको कहा कि आप गाड़ी इधर लेके आए, मैं इसको वाइंड अप करूँगा, मैं इसको सेल करूँगा। इस वजह से दूसरा जो कज़न है जिसकी वो उधर से जो गाड़ी छीन के लाए थे, वहाँ एक बंदा पकड़ा हुआ है, चौथा बंदा जो वो वहाँ की पुलिस ने पकड़ा है, उसको शनाख्त पेट पे भिजवाया। 3 बंदे हमने भेजे हैं, वो हम वहाँ से वो जो ट्रांसफ़र, वो बंदा जो इधर वाले बंदे थे वो उधर से इधर ले आते थे और इधर के वो उधर ले जाते थे। अब वो गैंग ये इंशाल्लाह इनकी तमाम मुद्दई हजरात ने उनको शनाख्त क्रिएट की है और इंशाल्लाह ये 3 साल अंदर रहेंगे और अपने कैफे करतार तक पहुँचे। आखिरी बात, ये गाड़ियाँ कितने की बेचते हैं? क्योंकि जितनी भी इन्होंने गाड़ियाँ चोरी की हैं तीनों, ये 15-16 लाख रुपए की कैटेगरी में फॉल करती है, तो कितने की वहाँ पे बेचते थे? हर बंदा लालच करता है, अंडर वैल्यू जो है, एक गाड़ी अगर 20 लाख की है तो वो 3-4 लाख में वो कहता चले चलाने के लिए रेंट के बगैर ही हम 4 लाख दे देते हैं, जितने दिन चलेगी, साल चलेगी, 2 साल। इस वजह से लालच करने वाला, जब गाड़ी चोरी खरीदने वाला नहीं होगा तो कभी गाड़ी चोरी नहीं होगी। आगे क्योंकि ख़रीद लेते हैं लालच करके, अंडर वैल्यू अगर 20 लाख की है तो वो 3-4 लाख में ख़रीद लेते हैं, इस बेस पे कि वो चलें जब पकड़ी जाएगी तो हम अपनी जान छुड़ा लेंगे। अगर ये गाड़ी चोरी हो और आगे लेने वाला ना हो, कभी भी गाड़ी चोरी नहीं होती। लाहौर से गाड़ी को रहीम यार खान ले जाना एक मुश्किल काम है, पेट्रोल डलवाना और सारा कुछ इन्होंने खुद अपने, देखें जो चोरी करते हैं वो पैसे लेते हैं, एडवांस पैसे ले लेते हैं कि जी अब एक गाड़ी का पेट्रोल फ्यूल लगता है तकरीबन 10 से 15 हज़ार का, और रास्ते में इन्होंने 3 बंदे गए हैं छोड़ने गाड़ी और 3 बंदे वहाँ से छीन के लेके आए। तो जारी बात है उसका पेट्रोल फ्यूल कहाँ से डलवाना है? पैसे इनके पास होते हैं, मोबाइल सेल कर देते हैं, जो मोबाइल छीनते हैं वो मोबाइल थोड़ा पैसों से वो दे देते हैं दुकानदार। ये जो एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सी मंगवाने वाली कंपनियां हैं, ये इन्हीं की गाड़ियां इन मुल्ज़िमान ने क्यों चोरी की? क्योंकि इनका ये इजी वे था कि ऊबर पे वो बुक करते थे और उनको हायर कर लेते थे, पकड़ लेते थे, गर्दन से पकड़ के पीछे बिठा लेते थे। उसके बाद जब अंडर कंट्रोल हो जाती थी उस वक़्त वो बांध देते थे और गाड़ी का ट्रैकर चेक करते थे, गाड़ी में ट्रैकर तो नहीं है। फिर उसके बाद गो एड मिलता था कि जी गाड़ी का ट्रैकर नहीं है, फिर इसको बांध के जो मदई है उसको बांध के गाड़ी ले जाते थे। बहुत शुक्रिया। आप DSP AVLS रईसान साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे कि मुल्ज़िमान ने अभी तक 4 गाड़ियाँ जो थी वो चोरी की थी, छीनी थी, और मुल्ज़िमान इतने शातिर थे कि वो गाड़ी छीनने के बाद जो गाड़ी का ड्राइवर होता था उसको 1 से 2 घंटे यरगमाल बनाए रखते थे और इस दौरान
उन्होंने जो एक चौथा अपना साथी रखा हुआ था जो सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करता था कि गाड़ी के अंदर ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ। अगर गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं लगा होता था तो गाड़ी को वो दूसरे सूबे में भिजवा देते थे। अगर गाड़ी में ट्रैकर लगा होता था तो वो इंश्योर करते थे कि ट्रैकर को पहले उतरवा लें। जब ट्रैकर उतार देता था वो उसके बाद गाड़ी को मूव करते थे, और जो ड्राइवर जिसको यरगमाल बनाया होता था उसको भी वो तब छोड़ते थे जब गाड़ी का ट्रैकर उतर जाता था। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये बढ़ती हुई वारदातें और जो दूसरे सूबों के अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं इनके सद्देबाब के लिए पुलिस को और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जिसके पास 8,000 से ज़ायद कैमरे हैं लाहौर में, उनको अपना मैकेनिज्म बनाना होगा ताकि ऐसी गाड़ियां जो हैं वो अगर चोरी या छीनी जाएं तो शहर से बाहर ना जा सकें। एसपी AVLS मियाँ इजाज़ रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर में गाड़ी चोरी होना और मोटरसाइकिल चोरी होना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और इसकी तादाद जो है वो दीगर हीनियस क्राइम से कहीं ज़्यादा है सालाना, लेकिन गाड़ी छीनने की वारदातें लाहौर में बहुत कम होती थी, लेकिन हाल ही में ये पे दर पे वारदातें हुई। इसकी क्या वजह है, एक तो ये बात इनसे जानेंगे, और दूसरा ये कि पहले गाड़ियाँ इलाका गैर में जाके फ़रोख्त होती थी, अब सिंध और दीगर सूबों में भी जा रही हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। मियाँ साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। लाहौर में गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी का एक फिनोमेना जो है वो बाकी हेड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये गाड़ी छीनने की वारदातें लाहौर में बहुत नॉमिनल सी होती थी, लेकिन ये कोई नया गैंग आया जिसने आते साथ ही पैदल पे वारदातें की, गाड़ी चोरी छीनने की। एक्चुअली गैंग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ छीनी भी जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस माह में आप देखें कि हमारी सिर्फ लाहौर से एक गाड़ी छीनी गई, और अगर मैं साल की बात करूं तो ये जो 10 माह पिछले गुजरे इसमें 16 गाड़ियां छीनी गई हैं, जिसमें से 9 हमने रिकवर कर ली हैं और उनके चलान जो हैं वो अदालतों में जा चुके हैं। 9 इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है। लाहौर जैसे शहर में पूरे साल में अगर 16-17 गाड़ियाँ छीनी गई हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ फिगर नहीं है। नहीं, पहले गाड़ी छीनी नहीं जाती थी, सिर्फ चोरी होती थी, मोटरसाइकिल की सिर्फ चोरी होती थी, तो ये कोई ट्रेंड चेंज हुआ है इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गाड़ियाँ पहले भी छीनी जाती थी, स्नैच भी होती थी और चोरी भी होती थी, बल्कि ये हुआ है कि हमने इस दफ़ा जो चोरी है, गाड़ी का चोरी होना, वो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लाहौर शहर में लाखों गाड़ियाँ रोज़ मूव करती हैं, और इन 10 माह में, इस माह की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 26 गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी हुई हैं, जिनमें से हमने इस वक्त तक 18 गाड़ियाँ उनमें से बरामद कर ली। वैसे ये भी बताइएगा कि लाहौर शहर पंजाब के सेफेस्ट सिटीज़ में से एक है, क्योंकि इसमें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम आया। सबसे पहले जो उसका जिस शहर को ये जीनत बख्शी गई वो भी लाहौर था कि 8,000 से ज़ायद कैमरा जो है वो पुलिस दावा करती है कि उन्होंने तस्दीक की। उसके बावजूद भी शहर से अगर गाड़ी छीनी जाती है तो वो बड़ी आसानी से स्विफ्टली, जैसे ये जिस गैंग के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी स्विफ्टली रहीम यार खान तक चली गई और फिर रहीम यार खान से गाड़ी जो है वो सिंध में एंटर हो जाती है। इसकी क्या वजह है? एक्चुअली ये जब गाड़ी छीनते हैं तो 2 तरीके ये इस्तेमाल करते हैं। एक तो मुद्दई के 15 की कॉल करने और पुलिस के रिस्पांस करने के टाइम पे ये कोशिश करते हैं कि सिटी से आउट हो जाए। ठीक है, उसमें ये मुल्तान रोड भी इस्तेमाल करते हैं और मोटरवे को भी इस्तेमाल करते हैं, और इवन कि वो जो उनका जेन्युइन नंबर है उसी पे गाड़ी को मूव करते हैं। दूसरा तरीका इन्होंने ये रखा है कि ये गाड़ी लाहौर में कहीं डंप करते हैं। हमने लास्ट टाइम पिछले दिनों कुछ गाड़ियाँ ऐसी बरामद की जो गलियों में कपड़ा डाल के डंप कर दी गई, और 2 या 3 दिन के बाद उसको किसी फेक नंबर प्लेट पे ये लाहौर से मूव करते हैं। जब लाहौर से गाड़ी चोरी होती है तो आप लोगों का क्या मैकेनिज़्म है, किस तरह से अगर कोई बंदा 15 करता है, पहले थाना पुलिस और डॉल्फिन और पीयू जो है वो इंगेज होती है, फिर थाना पुलिस आ जाती है, और फिर अगर गाड़ी चोरी या मोटरसाइकिल चोरी हो तो AVLS जो है वो इंगेज की जाती है। जो शहर के नाके लगे हुए दाखिली खारजी रास्तों पे और जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास लगे हुए हैं, उनकी इसके अंदर क्या लाइजनिंग है? एक्चुअली जो हमारे जैसे ही कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी होती है तो आउटर एग्ज़िट जो नाका जाते हैं उस पर AVLS के लोग भी होते हैं। एक तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है,
दूसरा सेफ सिटी से उसका रूट ट्रैक किया जाता है कि वो गाड़ी किस हिम्मत में मूव की गई। लेकिन आजकल के दिनों में आपको सेफ सिटी कोई फ़ायदा दे रही है? क्योंकि जिस भी पुलिस अफसर से पूछे तो वो कहते हैं कि जी एक हद तक हम गए, फिर आगे कैमरास ख़राब थे, उसकी वजह से हमें कोई... इसमें कोई शक नहीं है जी, मोस्ट ऑफ द कैमरास जो हैं सेफ सिटी के वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। वो जब भी हम कोई ट्रैक करते हैं तो किसी न किसी स्टेज पे अगले जो कैमराज होते हैं वो ख़राब मिलते हैं। तो उससे तफ्तीश कितनी मुतासिर होती है, रिकवरी करना कितना मुतासिर है व्हीकल? डेफिनेटली जी, उसमें ख़ास तौर पे मैं व्हीकल्स की बात करूँगा कि उसमें हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उसमें हमारी डेफिनेटली फिर रिकवरी भी मुतासिर हुई है। अगर यही कैमराज अगर दुरुस्त हालत में हों और इन्हांस किए जाएं और एग्ज़िट जो पॉइंट्स हैं उनको वो कवर करें तो हमें बड़ी मदद मिलती है उससे। आपने अभी कुछ रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसके अंदर आप लोगों ने दावा किया कि आपने एक बड़ी तादाद में गाड़ियां पकड़ी हैं। इसी तरह आपके कैंट वालों ने जो गाड़ियां छीनी गई थी वो चारों गाड़ियां जो है वो बरामद की। चारों गाड़ियां और जो कल आप लोगों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी जो जितनी मैक्सिमम गाड़ियां थी वो सारी पाकिस्तानी मेड की थी, यानी 90% से ज़्यादा गाड़ियां पाकिस्तानी मेड की थी, जापानीज़ गाड़ी कोई नहीं थी। इसकी क्या वजह है कि चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तानी कंपनियों की है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो जो फॉरेन गाड़ी है वो भी छीनी जाती है और चोरी भी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो टोयोटा करोला है उसके चोरी होने की रेशो जो है वो दूसरी गाड़ियों की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो आसानी से बिक जाती है और उसको पार्ट्स में भी वो चेंज कर लेते हैं और उसके पार्ट्स भी जो हैं वो एक्सपेंसिव बिक जाते हैं। शायद इस वजह से वो गाड़ी ज़्यादा चोरी होती है। ये जो 4 गाड़ियाँ थी ये चारों सिंध गई, इसकी कोई स्पेसिफिक वजह थी या कोई नया, ये भी कोई एक नया चोरों ने सिंध में गाड़ियाँ बेचने का? एक्चुअली ये जो स्नैचर थे ये पहले वहाँ पे वारदातें किया करते थे, इनके वहाँ पे सिंध, इनके वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे। जब ये लाहौर आए तो इन्होंने वहाँ पे जो इनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको एक्टिवेट किया और वो गाड़ियाँ इनको भेजते थे और ये गाड़ियाँ उनको भेज देते थे, राइट, ताकि वो यहाँ बिक जाएं और यहाँ वाली जो चोरी हो वो वहाँ पे बिक जाए। लाहौर में जो गाड़ी चोरी और छीनी जा रही है इसके अंदर तो सारे वाक़यात उस एक एप्लीकेशन पे जो टैक्सी चलती है उस उन लोगों के साथ हुए कि टैक्सी बुक कराई और वो जब आई तो उन्होंने वारदात की। वैसे भी जो गाड़ी चोरी होती है किस तरह से महफूज की जा सकती है कि गाड़ी आपकी जो है वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो महफूज रह जाए? एक्चुअली जो गाड़ियाँ चोरी होती हैं उनमें से वाहिद गाड़ी जो है होंडा सिविक जो है वो ऐसी गाड़ी है जिसको कंपनी ने एक खुफिया कोड लगा रखा है। अगर वो गाड़ी चोरी हो जाए और कट एंड वेल्ड हो जाए या टेम्पर्ड हो जाए तो वो कंपनी हमें ये रिपोर्ट दे देती है कि इसका ओरिजिनल ऑनर कौन है, जबकि बाकी जो दूसरी गाड़ियां हैं जैसे टोयोटा करोला या सुजुकी उनको वो खुफिया कोड नहीं लगाए गए। अगर उनको वो खुफिया कोड लगा दिए जाएं तो गाड़ी जो चोरी होना है उसमें खातिर खा कमी आ जाएगी। तो ये जो पाकिस्तानी कंपनी आप लोगों से ताउन नहीं करती, क्या वजह है, कहाँ पे कमी रह जाती है? एक्चुअली हमने इनको बारहा लेटर्स भी लिखे, इनसे बातचीत भी की। ये इस बात से खौफजदा होते हैं बाज़-औक़ात के इनको एविडेंस के लिए कोर्ट्स में जाना पड़ता है। इनके नुमाइंदे जो हैं वो कोर्ट्स में फिर बुलाए जाते हैं जब ये कोई भी रिपोर्ट हमें सबमिट करते हैं कि जी ये गाड़ी फ़लाँ गाड़ी थी। इस बात से शायद ये हेजिटेट होते हैं कि ये कोर्ट्स में के चक्कर में ना पड़े। बहुत शुक्रिया। SP AVLS मियां इजाज़ रशीद साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इनकी गुफ्तगू के अंदर 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये कि अगर पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर जिस तरह एक कंपनी ने खुफिया कोड लगाया है, अगर वो लग जाए तो गाड़ियाँ चोरी होना जो है वो कम हो सकती हैं, क्योंकि जब उनको कट एंड वेल्ड किया जाएगा तो असल मालिकों का पता चल सकता है। और साथ ही साथ सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उसके ऊपर ना सिर्फ इजाज़ रशीद साहब बल्कि बाकी पुलिस अफसरान भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं कि अगर उनके कैमरास जिसके अंदर अरबों रुपए की वसाइल झोंके गए हैं, अगर उनके कैमरास ठीक कर दिए जाएं तो ना सिर्फ शहर के अंदर गाड़ी चोरी होने से शहर से निकलने तक का जो इलाका है वो ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि मुल्ज़िमान के चेहरे और उनकी शिनाख्त में भी मदद मिल सकती है। माहिर कानून राना इंतज़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एक शख्स जो 2 महीने पहले ही जेल से रिहा होकर आया है वो बाहर आते साथ ही दोबारा से वारदातें करता है, गाड़ी छीनने की 4
पैदर पे वारदातें करते हैं और दोबारा पकड़ा जाता है। क्या वजह है कि मुलजिमान जो हैं या उनको सज़ाएं कम मिलती हैं या सज़ाएं जो ताज़ीरात पाकिस्तान में हैं वो कम है, जिसकी वजह से मुलजिमान वारदातें करते हैं, जेल जाते हैं और दोबारा बाहर आ जाते हैं? राना साहब, वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक मुलजिम 2 माह पहले रिहा होकर आता है, रिहा होने के 10 या 12 रोज़ के बाद दोबारा से वो वारदातें करनी शुरू करता है और वारदातें भी संगीन, गाड़ी छीनने की गन पॉइंट के ऊपर, और दोबारा पकड़ा जाता है 4 गाड़ियाँ छीनने के बाद। कहाँ पे लैकूनाज हैं जिसकी वजह से ऐसे मुलजिमान जो क्रिमिनल हार्डर्स हैं दोबारा पकड़े जाते हैं और दोबारा रिहा होकर आते हैं और फिर वही काम करते हैं? देखिए, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं। एक तो हमारा जो है कानून है, और कानून को तो मैं नहीं कहता, उसके पर्टिकुलरली जो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रोसिक्यूशन और पुलिस की है। तो उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। आजकल तो बड़ा आसान है कि आपको जो थंब इम्प्रेशन है या फोरेंसिक का रिकॉर्ड है आपके पास, उन सब चीज़ों को देखते हुए आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। मगर इस पर ना कोई डाटाबेस बनाया जाता है। अगर डाटाबेस बनाया जाता है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब इस केस में अगर इसको एक मॉडल केस बनाते हुए ये इसको देख लें कि वो किन वजूहात की बिना पर, क्योंकि जज साहब ने तो फैसला करना है अकॉर्डिंग टू दी फाइल। अगर फाइल के अंदर वीक एविडेंस है, पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ने प्रॉपर एविडेंस जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं की, उसका चालान सही तरीके से मुरतब नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर जो भी मुलजम या मुजरिम है उसकी जमानत हो जाएगी। वो तो नहीं रुक गन पॉइंट पे गाड़ी छीनने की क्या सज़ा है मैक्सिमम? देखिए, एक तो ये डकैती भी होगी और कार चोरी में तो अब नहीं आएगी, तो अब इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। अब इसमें क्योंकि अगर आप आते हैं तो हम उसमें 780 में टेररिस्ट कोर्ट में भी इसको लेके जा सकते हैं। कार चोरी तो 381 ये होता है, उसकी तो 7 साल है। तो इससे पहले भी हमें देखना पड़ेगा कि इस पर कौन कौन सी FIRs थी जिनके अंदर इसको बेल आउट होकर बाहर आ गए। अगर आप भारत से शराब स्मगलिंग करने की इसके ऊपर FIR है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्मगलिंग के दौरान इसको शूट भी किया था, गोली इसके सीने पे लगी। कबूतर चोरी करने के इंतहाई सीनियर अफसर के 20 लाख से ज़ायद के कबूतर इसने चोरी किए थे। मोबाइल फ़ोन चोरी करता है, गाड़ियों के शीशे वगैरह चोरी करता है। ये तमाम मुकदमे उसके ऊपर। देखें, इसमें अगर आप देखते हैं, अगर हम तो सिर्फ कार चोरी पे बात कर लें तो इसमें आपको भी पता है कि हमारी अपने जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। ये तो मुमकिन ही है कि लाहौर से गाड़ी चोरी होकर तो इलाका गैर में चला जाए, वहाँ से पैसे लेके फिर वापस आ जाती है या बिलालगंज में जाके खुल जाती है। आपको और मुझे पता है, तो एजेंसीज़ को तो सब कुछ पता होता है। ये पर्टिकुलर रोड्स हैं लाहौर के इर्द गिर्द जहाँ पर ये गाड़ियाँ ले जाते हैं और पैसे लेके फिर वही गाड़ियाँ वापस कर देते हैं। तो पुलिस इस तरह इनके खिलाफ क्यों प्रॉपरली एक्शन नहीं लिया जाता? और स्टेट इतनी भी वीक नहीं होती अगर इसके जिस तरह बाकी केसेस में होता है, इस केस में भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि अब कई लोग हैं उनके ऊपर 392 के 50-50 मुकदमात होते हैं, मगर फिर वो रिहा पे आ जाते हैं, फिर उन पर केसेस चले जाते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है, हमें ये देखना है कि FIR का जो ट्रायल है, एक तो ये कि स्पीडी जस्टिस किया जाए, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। उसकी वजह से ये है कि ट्रायल जो है डिले होने की वजह से भी मुलजमान को बेल मिल जाती है अगर ट्रायल। और दूसरा ये कि इस तरह के केसेस में क्योंकि आप देखते हैं कि विटनेस को भी पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, मुद्दई को भी नहीं मिलती, फिर मुद्दई भी उतना ही बेचारा अदालतों में धक्के खाता है जितना मुलजम खा रहा होता है, तो इस वजह से वो एविडेंस भी रिकॉर्ड नहीं कराता, जिसकी वजह से वो बरी हो जाते हैं। तो अब हमारे यहाँ अगर केसेस को देखा जाए तो उनमें सज़ा की रेशो बहुत कम है। मेरा नहीं ख्याल जो इसमें इस तरह की केसेस हैं उनमें सज़ा की रेशो 1% से ज़्यादा है। तो उसमें आपका कहने का मतलब है कि सज़ाएं जो हैं वो मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मुलजमान जो हैं वो दोबारा आइंदा ऐसी हरकत करने से रुक देखिए, कानून और सिस्टम, मैं एक चीज़ से मुत्तफिक हूँ अपनी कि कोई भी गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अब इसमें पर्टिकुलर ये है कि आप देखते हैं कि मुद्दई को भी थ्रेट किया जाता है, विटनेसेस को भी किया जाता है। फिर ये है कि हमारा जो लॉ है या हमारी जो पुलिस है या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं करती। अगर उनमें से किसी को मार दिया जाए, इन प्रीवियस केसेस भी हुआ, तो उसका भी कुछ नहीं बनता। तो इसलिए भी जो है, और दूसरा ये कि टाइम का ज़िया बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी लोग जाके एविडेंस नहीं देते, जिस इन वजूहात की बिना पर सज़ाएँ नहीं होती। क्योंकि हमें इसके लिए बेशक एक बिल्कुल कमेटी बैठानी चाहिए, उसको देखना चाहिए किन वजूहात की बिना पर मुद्दई जो है इस तरह के केसेस जो हैं उनमें जाके एविडेंस नहीं देते, विटनेस देने के लिए तैयार नहीं होते। फिर यह है कि वो एक जो है अनएंडिंग सिलसिला जो है डेट्स का वो भी शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रायल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और कंप्लीट नहीं होते, और इस वजह से जो है सज़ाएँ कम होती हैं, और इसी वजह से रेपिटेशन ऑफ क्राइम जो है वो भी हो जाता है। हाँ, इस पर एक ज़रूर होना चाहिए जो मेरा ख्याल है कि अगर कोई क्राइम को रिपीट करता है, मगर ये क्योंकि सज़ा नहीं होती, वो सिर्फ बेल की हद तक होता है,
तो उसकी हद तक हमें जो है उसके हद तक कानून को हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि रेपिटेशन ऑफ क्राइम पे अगर उस पर एक से ज़्यादा FIRs हो जाती हैं तो फिर उसकी बेल आउट नहीं होना चाहिए उसको। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राना इंतज़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। पुलिस से हमने जाना तो पुलिस का कहना है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के मैक्सिमम कैमरास खराब हैं। जब गाड़ी चोरी होती है तो उनको एक ट्रैक जो है वो गाड़ी का नहीं मिलता कि गाड़ी किन रास्तों से आई और किन रास्तों से लाहौर से बाहर निकल गई। इसी तरह पुलिस कहती है कि अगर उनको ये रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाए, चीज़ें मिलनी शुरू हो जाए, डेटा जो है वो क्रिएट की जा सकती है। साथ ही साथ मुलजिमान के ऊपर इतने मुकदमा दर्ज हैं और हर मुकदमे के अंदर वो ज़मानत पे बाहर आ जाते हैं और अगर पुलिस अपना चालान और प्रोसिक्यूशन अपना काम मुकम्मल तरीके से करना शुरू कर दे तो मुलजिमान को कम से कम इतनी सज़ा ज़रूर मिलेगी कि वो आइंदा ऐसा जुर्म करते हुए एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे। और जैसे राना साहब ने कहा कि अगर रेपिटेशन ऑफ क्राइम एक शख्स एक ही जुर्म में पहले सज़ा काट के और दोबारा वही जुर्म उस जुर्म का इर्तिकाब करता है और उसके हवाले से कोई कानून साजी हो जाए तो मुलजिमान जो है वो दोबारा अपना वैसा ही जुर्म करने से इज्तनाब ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।